कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर सबसे पहला बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर्स कहते हैं। किसको? मोनोसैकेराइड को। तो मोनोसैकेराइड इज आल्सो नोन एज सिंपल शुगर। ये भी आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या? मोनोसैकेराइड्स इज आल्सो नोन एज सिंपल शुगर्स। ओके, दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट। ये आपका सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंगल यूनिट मतलब एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है। एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। किसी अन्य के साथ ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। मतलब जब बेचारा एक है तो ये किसी के साथ रिएक्शन करके कैसे अपने आप को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा ना, अकेला कैसे रिएक्शन करेगा? मोनो का मतलब ही होता है एक, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट है एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कैसे? जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज, तीनों का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तीनों का फार्मूला होता है। अब देखिए फार्मूला तो सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका कॉन्सेप्ट आप कहां पढ़े थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे ना, कि जहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है। ऐसे ही ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, स्ट्रक्चर में अलग होता है। तो आर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C6H12O6, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या गैलेक्टोज हो। अब जब इसको हाइड्रोलाइज किए, वाटर के साथ रिएक्शन किए, तो ये जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। किसके साथ करेगा जब कुछ है ही नहीं? अगर ग्लूकोज है, दोबारा एक ग्लूकोज के साथ और रिएक्शन करता तो कुछ और बनाता, लेकिन यहाँ तो बेचारा अकेले ग्लूकोज है। तो जब अकेले हो गया इसलिए इसको सिंगल यूनिट कहा जाता है। तो किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, या हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी का जो मोनोसैकेराइड है, ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ठीक। किसी अन्य के साथ ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। इसका बेसिक एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स का ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसके एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है। मोनोसैकेराइड इज आल्सो नोन एज सिंपल शुगर। दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट, एक यूनिट सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ठीक है। किसी अन्य के साथ ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। क्या एग्जांपल बताए हैं मोनोसैकेराइड्स का? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। बस बेसिक यही मोनोसैकेराइड्स में इतना ही लिखना है आपको। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोनोसैकेराइड्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, पॉली डाई ओलिगो मोनो मोनोसैकेराइड होता है, ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉन्ड जॉइनिंग टू मोनोसैकेराइड इज डाइसैकेराइड इज। द बॉन्ड जॉइनिंग टू मोनोसैकेराइड, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो वो बॉन्ड का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा।